हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो सीए फाउंडेशन लास्ट 3 महीने में सीए फाउंडेशन की तैयारी किस तरीके से की जाए उसके लिए एक मुझे वीडियो बनानी थी जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था बच्चों से। आइए जी डिस्कस करते हैं कि सर लास्ट 3 महीने में सीए फाउंडेशन की तैयारी हमें किस तरीके से करके चलनी है। देखो जी, ये वीडियो किन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, जिसका सर फर्स्ट अटेम्प्ट है इन दिसंबर 21 जो पहली बार पेपर दे रहा है, प्लस जो अभी सर जुलाई वाला रिजल्ट आने के बाद रह गया है, किस तरीके से अब उनको तैयारी करके चलनी है आखिरी के 3 महीने में कि भाई श्योर शॉट हमारा फाउंडेशन क्लियर हो जाए। यहां पर मैं जो बात करूंगा सर, हम एक टारगेट लेकर चलते हैं, टारगेट 300 प्लस का, 300 प्लस का हम टारगेट लेकर चलेंगे कि भाई हमें सीए फाउंडेशन में 300 प्लस नंबर लेकर आने ही आने हैं। ये ध्यान रखना, 300 प्लस आपको नंबर लेकर आने ही आने हैं। 300 प्लस नंबर लाने के लिए आपके दो पेपर आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे, दैट इज योर अकाउंट्स एंड इको। ये दोनों पेपर ऐसे हैं कि सर इनमें आप 80 या 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छे से इसकी मेहनत करी हो, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो रखी हो, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इन दोनों पेपर में सर आपके 80 या 90 प्लस आ रखे हैं। ठीक, बाकी के दो पेपर बचते हैं जो आपके लॉ और मैथ्स। इनमें सर थोड़े से दिक्कत रहती है, जैसे मैथ्स है और लॉ है, कुछ बच्चों के सर लॉ में कम नंबर आ जाते हैं, कुछ के मैथ्स में कम नंबर आ जाते हैं। तो यहां पर मैं टारगेट लेकर चलता हूं कि अगर मेरे यहां पर 50-60 नंबर भी आ जाते हैं और इनमें अकाउंट्स और इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा 80-80 नंबर भी खींच लेता हूं, तो भी मेरा सर सीए फाउंडेशन अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा। मेरे को पॉइंट पे पास नहीं होना, मेरे को 200 नंबर लेके पास नहीं होना, मेरे को चाहिए सर 300 का, 300 प्लस का स्कोर। ठीक, 300 प्लस कैसे लाया जाए उसके लिए सर मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आखिरी के 3 महीने में किस तरीके से तैयारी करके आपको चलनी है। अब देखो, जो बच्चे रह गए हैं अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सर, अब लग जाओ दोबारा। प्लस जो फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा है सर, वो भी सर लगे रहो, अभी तक मेहनत कर रहे हो, आगे भी सर लगे रहो। ठीक, एक मैं सर कंडीशन लेकर चल रहा हूं कि सर आप लोगों का, खास करके जो फर्स्ट टाइम दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं, उन लोगों का सर कोर्स काफी हद तक कंप्लीट हो गया होगा, काफी हद तक कंप्लीट हो गया होगा। ऐसा सर कोई बच्चा ना हो जिसने अभी स्टार्ट ही करा है। अगर कोई स्टार्ट वाला बच्चा है तो सर वो, उसके लिए सर ये वीडियो आप देख फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहां पर मेरा टारगेट उन्हीं बच्चों के साथ रहेगा जिनका कोर्स या तो कंप्लीट है, ठीक, या फिर अबाउट टू कंप्लीट है। ठीक, किस तरीके से आपको काम करके चलना है आइए जी देखते हैं। मैंने आपकी रिवीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, एक है आपकी सर फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन, ठीक, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन कहूंगा, आपके कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, जिसके लिए आप टाइम निकाल के चलोगे लगभग 45 डेज। इसको आप डिटेल्ड रिवीजन भी कह सकते हो, डिटेल्ड रिवीजन भी आप लोग कह सकते हो। यहां पर आप हर चीज डिटेल में करोगे, जो बच्चे रह गए हैं वो भी और जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो भी, हर चीज डिटेल में करोगे। इवन जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है वो भी ये चीज रेफर कर सकता है, सर डिटेल में आपको काम करना है। जो स्टार्ट कर रहा है उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत भी करके चलनी पड़ेगी। ठीक है जी, पहली रिवीजन। अच्छा, 3 महीने कहां से सर, आज 14 से 15 सितंबर है, आई थिंक 16 सितंबर है, 16 सितंबर से लेकर आपका सर 13 दिसंबर को एग्जाम है, तो ऑन एन एवरेज 3 महीने, रफली 3 महीने आपके पास अवेलेबल है, थोड़े बहुत 1-2 दिन कमी है। ठीक, तो 45 डेज आप पहली रिवीजन में दोगे। इसमें आप लोग को करना क्या है, इसमें सर आप डेली डेली 2.5 आवर्स पर सब्जेक्ट दोगे, आप 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट दोगे। ठीक, 2.5 घंटे इंटू 4 यानी कि 10 आवर्स की आपको स्टडी चाहिए। सर ये तो बहुत ज्यादा है, कोई ज्यादा नहीं है सर, 12-12 13-13 घंटे भी बच्चे पढ़ जाते हैं, 15-15 घंटे भी बच्चे पढ़ जाते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे 10 घंटे कह रहा हूं। अगर आप 3 घंटे पर सब्जेक्ट देना चाहते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम आपको 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट आपको देना ही देना है। अब वो आपके ऊपर है सर, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो मॉर्निंग में पढ़ते हो, लेट नाइट पढ़ते हो तो लेट नाइट पढ़ते हो। अगर मैं अपनी बात करूं सर, मैं कैसे पढ़ाई करता था, मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था, तो मेरा जो स्लॉट रहता था वो मेरा सर सुबह के सुबह मैं 5 घंटे की पढ़ाई निकाल सकता हूँ। ठीक, जैसे अगर मैं सुबह 6 बजे मैंने पढ़ना है शुरू किया, तो 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं 5 आवर्स, 11 नहीं 12 ले लेता हूँ, 12 बजे तक मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूँ, 12 नून तक मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूं, इंक्लूडिंग 1 आवर ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक लेकर।
जिसमें मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा, नहा धो लूंगा, उसको मिलाकर मैं 5 घंटे की स्टडी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 2 सब्जेक्ट कवर कर लूंगा सुबह सुबह उठते ही। सबसे पहले उठते ही मैंने 2.5 घंटे अकाउंट्स को दिए और 2.5 घंटे मैंने लॉ को दिए। ठीक, उसके बाद सर दिन के टाइम पे मैं रिलैक्स करूंगा। दिन के टाइम पर मैं रिलैक्स करूंगा, 2-1 घंटे मैं रिलैक्स करूंगा। उसके बाद मैं लगभग 3 बजे से फिर दोबारा बैठूंगा और 9 बजे तक का एक स्लॉट निकालूंगा 6 घंटे का, जिसमें मैं 5 घंटे दूंगा, बीच में 1 घंटे का ब्रेक दूंगा। इसमें मैं अपने इको और मैथ्स को कवर करूंगा। ठीक है जी, तो ये आप शेड्यूल बना सकते हो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हो, लेट नाइट पढ़ते हो तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, लेकिन अगेन वही 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट आपको देने ही देने हैं। 10 घंटे की स्टडी निकालनी है। करना क्या है सर इसमें? करना क्या है इसमें? इसमें आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स माने कंसेप्ट, कंसेप्ट पढ़ना है आपको। प्लस जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो, रेफरेंस बुक जो होगी आपकी, लेट्स से आपके पास मेरी क्लासेस है तो मेरी वाली बुक होगी, वो रेफर कर दिया आपको। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीएआई का स्टडी मटेरियल करना है। स्टडी मैट मत इग्नोर करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी मैट, जरूर करना है। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो बुक तो उसके पास अगर कोई है तो वो देख लेगा, अदरवाइज स्टडी मैट भी इनफ है। ठीक, यहां पर आप क्या करोगे सर, बुक और स्टडी मैट में से, बुक और स्टडी मैट में से आप क्या करोगे, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो नहीं जो आपके टीचर आपको बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आप अटकते हो, जिसमें आप अटकते हो, जो आपके लिए ट्रिकी है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और हो सकते हैं, आपके लिए कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि मैं किसी और चीज में अटक सकता हूं, आप किसी और कॉन्सेप्ट में अटक सकते हो। ठीक, तो आपके लिए जो ट्रिकी क्वेश्चंस है आप उनको साथ साथ क्या करोगे, मार्क करके चलोगे। यहां पर आप नोट्स पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और बुक और स्टडी मैट के क्वेश्चन सारे के सारे कवर करोगे। सर सारे क्या हाथ से सॉल्व करने हैं? जरूरी नहीं है सारे हाथ से सॉल्व करो, कुछ कर लो, कुछ को सर आप सॉल्यूशन से ऑडिट भी कर सकते हो। ये पहली रिवीजन है, डिटेल रिवीजन आप यहां पर करके चलोगे। ठीक है जी, ये पहली रिवीजन की बात करी 45 डेज के अंदर अंदर। ओके, उसके बाद टाइम इज फॉर सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन में आप क्या करोगे सर? सेकेंड रिवीजन को मैं बोलूंगा फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन, यहां पर आप दोगे 30 डेज, 30 दिन का टाइम निकालकर चलोगे। ठीक, जब भी आपकी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट होगी वहां से फिर आप सेकंड शुरू करोगे। 30 दिन का एक स्लॉट बना लेना कि 30 डेज के अंदर अंदर आपकी सेकंड रिवीजन पूरी हो जानी चाहिए। यहां पर आपको डेली चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। यहां पर आप क्या करोगे सर, 15 डेज अलोकेट करोगे कि सर पहले 15 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा, लेट से मैं अकाउंट्स और लॉ पढ़ूंगा, और अगले 15 दिन नेक्स्ट 15 डेज मैं इको और मैथ्स पढ़ूंगा। ठीक है जी, ये बेस्ट कॉम्बो रहता है सर। अकाउंट्स लॉ दोनों सब्जेक्टिव है, इको मैथ्स दोनों ऑब्जेक्टिव है। ठीक, तो पहले 15 दिन आपने अकाउंट्स और लॉ पढ़ा और अगले 15 दिन आपने इको और मैथ्स पढ़ा। ठीक, तो इस तरीके से आप काम करके चलोगे। सेकंड रिवीजन में आपको क्या क्या कवर करना है? अगेन सर आपके कॉन्सेप्ट्स तो जो है वो तो चलते ही रहेंगे। कॉन्सेप्ट्स तो आपको हर रिवीजन में पढ़ने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इज द की टू सक्सेस। तो कॉन्सेप्ट आप हर रिवीजन में पढ़ोगे। प्लस कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहां पर जो आपने ऊपर मार्क करे थे क्वेश्चन, उन मार्क्ड क्वेश्चंस को देखोगे। प्लस यहां पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप पास्ट 4 आरटीपीज करोगे। पिछले 4 अटेम्प्ट की आरटीपीज करोगे। आरटीपी कहां मिलती है सर? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। तो पिछले 4 अटेम्प्ट की आपको आरटीपीज करनी है। प्लस पास्ट 4 एग्जाम पेपर्स, पिछले 4 आपको एग्जाम पेपर्स भी देखकर जाने हैं। ठीक, तो क्या करा आपने, कॉन्सेप्ट पढ़े, जो आपने क्वेश्चन ऊपर मार्क करे थे बुक में से या स्टडी मैट से वो क्वेश्चंस देखे, पिछले 4 आरटीपी करे और पिछले 4 आपने एग्जाम पेपर करे। अगेन यहां पर फिर दोबारा फिल्टर लगाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जैसे कि जो आपने ऊपर मार्क करे थे स्टडी मैट या बुक में से क्वेश्चंस, उनमें से फिर दोबारा आप किसी क्वेश्चन में अटक गए, फिर दोबारा आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो उसको आप दोबारा स्टार मार्क करोगे। ठीक, आरटीपी के जो क्वेश्चन है, आरटीपी के काफी हद तक क्वेश्चन सर हो जाते हैं आराम से। ठीक, उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बढ़िया लगता है या अटकने वाला लगता है उसको मार्क कर लेना। ठीक, ऐसे ही पास 4 एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको बढ़िया लगता है उसको मार्क कर लेना। तो यहां पर क्या है सर, आपकी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार हो जाएगी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी फॉर एवरी सब्जेक्ट। ये खाली मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, फॉर एवरी सब्जेक्ट। लॉ में भी आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है, इको में भी, मैथ्स में भी आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जनरली क्या होता है, बच्चा सर लॉ थ्योरी समझ के उसको पढ़ता रहता है। नहीं सर, केस स्टडीज को सॉल्व करके देखो। केस स्टडी बेस्ड पेपर आता है, केस स्टडी लिख लिख के देखो।
डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को याद करो, उसको लिख लिख के देखो, ड्राफ्टिंग देखी जाती है आपकी, लैंग्वेज देखी जाती है आपकी कि क्या आपकी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से मैच कर रही है नहीं कर रही। ठीक, तो ये वाला काम आप करके चलोगे इन योर सेकंड रिवीजन। ये सारा काम करने के बाद क्या हुआ सर, आपकी एक लिस्ट तैयार होगी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की। उसके बाद जब आप थर्ड रिवीजन पे आओगे, जो नियर अबाउट आपके एग्जाम टाइम के आसपास होगी, जिसको हम बोलेंगे सर सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट रिवीजन, you have to do single subject in 3 days। यहां पर जो टाइम आपके पास अवेलेबल होगा लगभग 15 एक दिन का टाइम अवेलेबल होगा, सॉरी 15 नहीं 12 एक दिन का टाइम अवेलेबल होगा। ठीक, 12 दिन में आप क्या करोगे सर, आप एक एक सब्जेक्ट उठाओगे। जैसे आपने अकाउंट्स उठाया, 3 दिन अलोकेट कर दो अकाउंट्स को। ठीक, उसमें क्या करना है आपको, आपको पूरा अकाउंट्स रिवाइज करना है, कोशिश करना एक ही दिन में पूरा रिवाइज हो जाए, 1 या 1.5 दिन में। और उसके बाद उसके मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ठीक, ऐसे फिर जैसे अकाउंट से खत्म हुआ, फिर आप लॉ पे उठा लो, फिर इको उठा लो, फिर मैथ्स उठा लो, ऐसे कर करके आपको चारों सब्जेक्ट एक एक करके खत्म करते चले जाना है। ठीक, यहां पर आपको थर्ड रिवीजन में क्या ध्यान रखना है, थर्ड रिवीजन में आपको आपके जो नोट्स हैं वो नोट्स तो रहेंगे रहेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स प्लस जो आपने ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार कर ली है वो, प्लस मॉक टेस्ट जरूर करना है। मॉक टेस्ट बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर में मत जाना, बिना मॉक टेस्ट दिए पेपर में मत जाना। सर मॉक टेस्ट कहां पर मिलते हैं, मॉक टेस्ट कुछ तो आईसीआई की वेबसाइट पे मिलेंगे आपको, इंस्टीट्यूट हर बार एग्जाम से पहले रिलीज कर देता है 1-2 मॉक टेस्ट। वो ठीक होते हैं, कई बार तो वो कुछ खास नहीं होते, कई बार अच्छे भी होते हैं। और कुछ मॉक टेस्ट मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। ठीक, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहां पर मिलेंगे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो मेरा नंबर है 9717175748। ठीक, तो आप मुझे इस नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी मिल जाएंगे। लेकिन बेटर रहेगा आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना उसे, टेलीग्राम पे आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये मॉक टेस्ट आपको जरूर 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 करने हैं। और उसके बाद क्या करना सर, रिजर्व लास्ट 2 days फॉर अकाउंट्स। कि भाई पहला पेपर आपका अकाउंट्स को होता है, आई थिंक 13 तारीख को पेपर है, 13 दिसंबर को पेपर है। ठीक, तो 11 और 12 तारीख, बस ज्यादा नहीं, 11 और 12 तारीख, 11 और 12 तारीख आप क्या करोगे सर, अकाउंट्स के लिए रिजर्व करोगे। मतलब जो भी काम है आपको 10 तारीख तक कंप्लीट कर लेना है। ठीक, अगर आपको लगता है सर ये वाला जो टास्क है ये आप 45 डेज मैंने मैक्सिमम दिया, अगर आप जल्दी कवर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ज्यादा टाइम मत लगाना, इससे ज्यादा क्रॉस मत करना। तो ये मेरे हिसाब से एक स्ट्रेटेजी है जो आप फॉलो करके चलोगे तो डेफिनेटली आपके सीए फाउंडेशन 3 महीने में अच्छे तरीके से आप रिवाइज करके चल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात। कोई एबीसी कैटेगरी नहीं होती। जनरली बच्चा मेरे से पूछता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बता दो। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, हालांकि मैं बना देता हूँ हर अटेम्प्ट से पहले। देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हर अटेम्प्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना। ठीक, लेकिन मैं उस पर गारंटी नहीं लेता कि वही इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल एग्जाम है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं छोड़ के जाना चाहिए, सब कुछ आपको करना है। लेकिन स्टिल अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा, अभी नहीं एग्जाम के आसपास दूंगा। ठीक, अभी दूंगा तो फिर आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो जाओगे। ठीक, बाकी आप सब कुछ करना सर, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यही ट्रेंड देखा जाता है कि जो चीज छोड़ देते हो वही पेपर में मिल जाती है आपको, इसलिए पेपर आपको टफ लगने लग जाता है। पेपर टफ नहीं होते हैं, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं। पेपर टफ इसलिए लगता है क्योंकि सर हम सिलेक्टिव चीजें पढ़ के जाते हैं, वो पेपर में आती नहीं है, कुछ और आ जाता है, इसलिए हमारे लिए टफ है। सब कुछ पढ़ के जाओ ना, टाइम अवेलेबल है, 3 महीने बहुत होते हैं, सब कुछ पढ़ के जाओ, फिर आपको कोई भी चीज टफ लगेगी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी चीजें आपको सर रिवीजन इस तरीके से आपको फाउंडेशन की 3 महीने के अंदर अंदर करके चलनी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं अपडेट्स भी डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल देता हूँ, एमसीक्यूज भी डाल दूंगा, एमसीक्यू कह रहा हूँ, ट्रू फॉल्स भी डाल दूंगा, थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको उसमें मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप मी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर दूं। ठीक, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप करके चलना यहाँ पर अपने डाउट्स। समझ रहे हो जी, ठीक है जी। चलो फिर तो आप बिल्कुल भी सर घबराना नहीं है, 3 महीने के अंदर अंदर तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और सीए फाउंडेशन क्लियर करके निकलना है। 300 पार का टारगेट ले लेना। देख लो इसे अच्छे से, क्या बोल लिखा है मैंने, मैंने लिखा है टारगेट 300 प्लस।
300 पार आपको नंबर चाहिए चाहिए विद गुड मार्क्स 80 to 90 मार्क्स इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है जी सर। जनरली मैथ्स में बच्चा परेशान रहता है, तो मैथ्स में थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, मैथ्स में थोड़ा सा आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्टिव होके जा सकते हो। जहां से भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो उनसे पूछ लेना सर कि मैथ्स के लिए क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले उनको कवर कर लो। कोई चीजें सर अगर आपको लगता है कि भाई मैथ्स 11 12 में नहीं थी और 11 12 वाले टॉपिक है, उनको आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि सर नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन छोड़ना बेटर है गलत करने से बढ़िया, तो सर क्वेश्चन छोड़ना बेटर है। ठीक, बोलो भाई क्लियर है यहां तक की बातें? जी सर क्लियर है। ठीक है जी, चलो फिर तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत परेशानी आती है सो डू कनेक्ट विद मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।